आज हम एक ऐसा ध्यान करने वाले हैं जो सारी उच्च पद्धतियों का सार है। मन का ध्यान स्नान कभी किया है आपने? आपकी जिंदगी में कितने ऐसे कड़वे अनुभव और कितनी ऐसी कड़वी यादें होती हैं जो हमें जीने नहीं देती, कांटों की तरह चुभती रहती हैं। क्या उन कांटों को कभी हील करने के बारे में सोचा है? आज मैं एक ऐसा मन का स्नान ध्यान बताने वाली हूं जो आपकी पुरानी यादों को हील करने में आपकी हेल्प करेगा। सारी उच्च पद्धतियों का सार है ये। मूंगफली खाते हैं ना, तो कभी किसी को खांसी आती है, कभी किसी को अच्छी लगती है। कुछ लोग मूंगफली को उबाल कर खाते हैं ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए और खांसी भी ना आए। तो है ना कमाल की बात। किसी को कोई चीज रास आती है और किसी को वही चीज बर्बाद करती है। इसी तरह हमारे जीवन में हमारे कार्मिक अकाउंट और हमारी जख्मी यादें हमें बार बार परेशान करती हैं। आज एक ऐसा ध्यान करेंगे हम लोग जिसमें हम कार्मिक अकाउंट और जख्मी यादों को कैसे हील कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इस ध्यान में आप अपनी पुरानी यादों के ऊपर काम कर सकते हैं। पुराने कार्मिक अकाउंट जो आपने खोले हुए हैं और जिनका खाता अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसको कैसे फिल करना है उसके बारे में आज बात करने वाली हूं। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। डॉक्टर मीनाक्षी, आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड और आपकी कोच। मन का स्नान एक ऐसा ध्यान है जिसमें आप अपने सारे कार्मिक अकाउंट और पुरानी यादों को, जख्मी यादों को हील कर सकते हैं। अब करना क्या है इस ध्यान में? सबसे पहले आपने एक स्वच्छ आसन लेना है और ध्यान की मुद्रा में बैठना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको जमीन पे बैठना है ठंड में या फिर आपको ध्यान मुद्रा में ही बैठना है। कई लोगों को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको कहीं पे भी बैठने में मिलता है, आप बैठ सकते हैं, पर ध्यान इस चीज का रखना है कि आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है। ध्यान का पहला जो मूल जिससे आपको रिजल्ट मिलते हैं, जो मूल पोजीशन रहती है जिससे आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं, वो यही है कि आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी होती है। ठीक है, आप सोफे पे बैठ जाइए, आप चेयर पे बैठ जाइए, आप चाहे बेड पे बैठ के कर लीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, अगर आप मेडिकली फिट हैं और आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो जमीन पर आसन बिछाएं और ध्यान की मुद्रा में बैठें। सबसे पहले आंखें बंद करके आप ये बोलें कि हे ईश्वर, मुझे शांति प्रदान करें। हे ईश्वर, मुझे शांति प्रदान करें। हे ईश्वर, मेरी तरफ से सारे संसार में, सारे यूनिवर्स में, सारे ब्रह्मांड में शांति की तरंगे फैला दीजिए। ठीक है, वाइट लाइट, लाइट ऑफ पीस मेरे को जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक नहला रही है। आपने ये इमेजिन करना है और आपने यही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में स्प्रेड करनी है कि आप शांति की तरंगों को इधर उधर पूरे आसपास के एनवायरनमेंट में फैला रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? आपने ये कहना है कि हे ईश्वर, मुझे इतना प्रेम, इतनी शांति और इतना आनंद दें कि मेरी तरफ से पूरे ब्रह्मांड में शांति, आनंद, प्रेम की तरंगे फैलें। आप सबको आंखें बंद कर जिसको भी आपको लगता है कि जिससे भी आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आती है या जिसको आप अच्छी तरंगे देना चाहते हैं, उसको आप अपने ध्यान क्षेत्र में लाइए, उसके चेहरे को इमेजिन कीजिए और कहिए गॉड ब्लेस यू। आपको प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव हो। हे ईश्वर, मुझे इतना प्रेम, आनंद और शांति से सराबोर कर दीजिए कि मेरा सारे यूनिवर्स में जो मैसेज जाए वो यही जाए, इस शरीर से जो तरंगे निकले वो यही जाए कि मैं प्रेम, शांति और आनंद को बांट रही हूं। ठीक है, आपने इसको इमेजिन करना है। फिर
अगर कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जिससे आपको लगता है कि नेगेटिव वाइब्स आपको आती हैं, तो आपने ये कहना है कि जो प्रेम, आनंद, मौन और शांति का अनुभव मुझे हो रहा है वह आपको भी हो। आप चाहें तो इस इंसान का नाम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो उस इंसान को इमेजिन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको अपने ध्यान क्षेत्र में ला के भी बोल सकते हैं और कहिए कि जिस प्रेम, आनंद, शांति, मौन को मैं अनुभव कर रही हूं, ईश्वर की कृपा से वो कृपा आपके ऊपर भी बरस रही है। या फिर आप यूनिवर्स में ये मैसेज पहुंचाइए कि जितने भी लोग नेगेटिव सोच के हैं उनकी भी इस ध्यान में हीलिंग हो रही है। ठीक है, जिनको भी पुरानी यादें, किसी के साथ कुछ हर्ट वाली बातें हुई हैं, किसी के साथ कुछ हर्ट वाले वर्ड्स बोले गए हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके इंसान जिंदगी में मतलब आपको जख्मी यादें देके गए हैं, जो बार बार आपको सुई की तरह चुभती हैं, उनको अपने ध्यान क्षेत्र में लाइए और कहिए गॉड ब्लेस यू, आई एम ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने ऐसे ध्यान करना है। सेकंड स्टेप हुआ ये। ठीक है, देखिए दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान वो जो खुद से ही नाराज रहते हैं और एक इंसान वो जो दूसरों से नाराज रहते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों तरफ है। अपनी हीलिंग जब आपने ध्यान से करनी है तो आपने कहना है कि हे ईश्वर, मुझे शांति, प्रेम, आनंद की तरंगे भेजें। और जब आपने दूसरे की हीलिंग करनी है तब भी आपने यही कहना है कि तुम शरीर नहीं हो, मेरा छलावा है, मेरा भ्रम है कि तुम शरीर हो, तुम और मैं एक हैं। ठीक है, तुम अखंड हो, तुम पूर्ण हो, मुझे क्षमा करो। ठीक है, जब आप ऐसी भावनाएं, ऐसी तरंगे उसको भेजेंगे तो आपकी भी हीलिंग हो रही है, उसकी भी हीलिंग चल रही है। बाहर से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी भी नहीं पहुंचाता। जो आपके अंदर विचार चल रहे होते हैं, जो अंदर भावनाएं चल रही होती हैं, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स देते हैं और एक्शन करते हैं, वही रिजल्ट लेके आता है। तो मैंने आपको अपनी कितनी सारी बुक्स में, जब भी कितने सारे वीडियोस में हमेशा यही बताने की कोशिश करी है कि आपने अपनी भावना के ऊपर काम करना है, आपने अपनी तरंगों के ऊपर काम करना है, आपने अपनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करना है। आपने ये कहना है कि मैं शुद्ध हूं, तुम भी शुद्ध हो। क्यों? मेरे अंदर भी आत्मा है, तुम्हारे अंदर भी आत्मा है। शरीर तो सिर्फ एक एक चोला है जो हमने पहना हुआ है। ठीक है, शरीर क्या है? एक चोला है जो हमने पहना हुआ है। तो आपने हीलिंग करते हुए कहना है, जिसको भी आप ध्यान क्षेत्र में लाना चाहते हैं उसको लाएं और कहें कि मेरी तेरे से कोई अनबन नहीं है। ठीक है, तुम पूर्ण हो, तुम अखंड हो, तुम शुद्ध हो, तुम पावन हो, मैं आपको प्यार करता हूं। किसको प्यार कर रहे हैं आप? उसकी आत्मा को, जो अंदर स्वरूप है उसको प्यार कर रहे हैं हम। आप हमें क्षमा करें, जो भी गलतियां हुई हमसे पिछले जन्मों की, आप हमें उसके लिए क्षमा करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, जो जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इस तरीके से जो आपके पुराने पिछले जन्मों के जो कार्मिक अकाउंट खुले हुए थे, जिसकी वजह से वो इंसान बार बार आपको आके टकरा रहा है, आपने उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया। उसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट धीरे 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 समाप्त हो जाएगा और वो दोबारा आपके सामने नहीं आएगा। आप ट्राई कीजिए। ठीक है, इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देने वाली हूं आपको। जैसे आपने देखा ट्रैफिक लाइट्स पे हमें कोई क्रॉस करके निकल गया है ना, किसी ने गाड़ी हमसे आगे ले ली, टर्न ले लिया, कट मार लिया, ठीक है, या किसी ने हमें पार्किंग की जगह नहीं दी, तो हम क्या करते हैं? हम गाली निकालते हैं, है ना। हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करते। असल में वो जो रूप हमारे सामने आया था वो हमारा कार्मिक अकाउंट था। अगर हमने उसको कार्मिक अकाउंट समझ के एक्सेप्ट किया, ग्रेसफुली हमने उसको कबूल किया, ठीक है, बिना गाली दिए हम आगे निकले चुपचाप, तो हमने अपना जो कर्मों का खाता था उस इंसान के साथ जो हमें टकराया था वहीं पे समाप्त कर दिया। ठीक है, और अगला खाता नहीं बना। तो धीरे धीरे हमारे जो खाते हैं
जो भी हमारे नेगेटिव खाते थे, जिनकी वजह से हमें बार बार बुरी भावनाएं, बुरे एहसास, बुरी फीलिंग्स का अनुभव होता है, वो धीरे 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 हमारी लाइफ से छट जाने वाली हैं। पर हम करते क्या है, जब भी हमें कोई क्रॉस करता है, हमारे से आगे निकल जाता है, हमें पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती, या किसी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी, तो हम क्या करते हैं, मैं गाली नहीं निकालूंगी, हम कोई भी गाली निकालते हैं और क्या करते हैं, एक नया खाता जनरेट कर लेते हैं उसके साथ। नए खाता जनरेट कैसे हो गया, हमने उस इंसान को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया कि वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म था, और हमने क्या किया, हमने गाली निकाल दी और हमने कहा अच्छा आई लव यू, फिर मिलेंगे, है ना। जो कुदरत है ना, कुदरत जो है वो आपको उसी इंसान से मिला रही है जिसका आपका पिछले जन्मों का कोई संबंध था, जिसके खाते आपके साथ चल रहे हैं। तो कई लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम कैसे करें हम इस चीज को हैंडल। तो हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस चीज को स्वीकार करें और कहें अच्छा थैंक यू, ये भी तेरे पास पड़ा था, मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। जब आपने ऐसे करके रिस्पॉन्स देना शुरू किया तो वो चीज धीरे धीरे आपके कार्मिक अकाउंट में से खत्म हो जाएगी, और क्योंकि आपने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया था तो कोई नया खाता नहीं बना। ठीक है, तो अब जो आपके पास आने वाला है ना, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मन को भाने वाला, प्रेम, आनंद, मौन, शांति, खुशी से भरा हुआ आएगा। जो क्षमा की रोशनी है वो हमारे कितने कर्मों को काट देती है। मैंने आपको बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में बताया कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। शादी के बाद मैंने इतना स्ट्रगल फेस किया है विच आई हैव नेवर इमेजिन्ड इन माई लाइफ। ठीक है, बट परमात्मा की कृपा से मेरे अंदर ये समझ थी, ये बुद्धि थी, परमात्मा का आशीर्वाद था कि मैंने इसको ग्रेसफुली लिया और मैंने क्षमा प्रार्थना करनी शुरू करी। आप भी क्षमा प्रार्थना कीजिए। जिन जिन इंसानों के बारे में आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बार बार टकराते हैं और कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, जिनको आप लाइक नहीं करते हैं, है ना, इसका मतलब आपका उनके साथ क्षमा का खाता है। जिनको आप पसंद नहीं करते ना और बार बार वो आपके सामने आता है, इसका मतलब उसका और आपका जो खाता है ना वो क्षमा का खाता है, फॉरगिवनेस का खाता है। तो आपने क्या करना है, इस ध्यान में धीरे धीरे उन सब एक एक करके इंसानों को अपनी आंखों के आगे लाइए, A to Z। ठीक है, अपने ब्रदर सिस्टर में से, रिलेटिव्स में से, फ्रेंड सर्कल में से, अपने इन लॉज में से, ठीक है, अपने प्रोफेशन में से, जो भी इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, आपने उनको अपनी आंखों के आगे लाना है और कहना है कि मुझे क्षमा करें। मैंने आपका जाने अनजाने में जब भी दिल दुखाया है उसके लिए मुझे क्षमा करें, और मैं खुद को भी क्षमा करता हूं कि मैंने आपकी नेगेटिव वाइब्स को धारण किया। मेरी भी तो गलती है ना, मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उनकी नेगेटिविटी को धारण कर लिया और उसके बाद मैंने क्या रिएक्शन दिया, गुस्सा, ठीक है, चीखना चिल्लाना, ठीक है, नाराजगी, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने भी उसका रिएक्शन दिया ना, रिस्पॉन्स दिया होता तो वो चीज मेरे पास वापस नहीं आती। ठीक है, तो हमने करना क्या, ध्यान में हमने ये कहना है कि मैंने आपको क्षमा किया, आप भी मुझे क्षमा करें। इस तरीके से क्या हो रहा है कि अगर वो इंसान क्षमा प्रार्थना नहीं भी कर रहा ना, तो भी आपकी क्षमा की जो तरंगे हैं उसके पास पहुंच रही हैं, और धीरे धीरे उसका जो व्यवहार है ना आपके साथ वो बहुत ही मीठा और बहुत ही प्यारा होने वाला है। और अगर उस इंसान का व्यवहार नहीं बदलता तो आप ट्राई कीजिए, वो इंसान आपकी जिंदगी से गायब होने वाला है। मेरे साथ बहुत हुआ है, आप करके देखिए। ठीक है, मैंने हमेशा आपको ये बात बताई है कि हमें जो भी मिलता है ना, हम खुद उसका आईना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं जिनको बड़ा गुस्सा आता है, मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने शादी करनी ही नहीं है, मुझे तो ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बड़े अनऑर्गेनाइज्ड हैं। असल में क्या है, असल में ये है कि जो सामने वाला आपके सामने लेके आया है रूप ना, वही चीज का लेसन है आपके लिए, आपको उसी चीज के ऊपर काम करना होता है। ठीक है, तो आपने जब ध्यान करना है तो आपने ये कहना है कि मैं शुद्ध हो रही हूं, मैं सब जगह शुद्धता की, पावनता की,
भरपूरता की तरंगे भेज रही हूं। मेरे अंदर शक्ति है, ठीक है। आपने बिलीव करना है कि मेरे अंदर शक्ति है सबको हील करने की, खुद को हील करने की, लोगों को हील करने की, ब्रह्मांड को हील करने की। परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मैं सब जगह खुशी, शांति, प्यार, मोहब्बत का संदेश पहुंचाऊं। मुझे इस तरीके का शरीर मिले, उसमें से ऐसी तरंगे मिले जिसमें से सारे ब्रह्मांड में ये मैसेज आए कि ओ हो दिस पर्सन इज ब्यूटीफुल, दिस पर्सन इज ब्यूटीफुली स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ लव, हैप्पीनेस एंड फॉरगिवनेस। ठीक है, तो आपने ये कहना है कि मेरे को विश्वास है कि वो सामने वाला जो इंसान है ना, वो बदल रहा है। सामने वाला इंसान बदल रहा है। जो संसार में नेगेटिविटी फैली हुई है बहुत सारे लोगों की वजह से, वो खत्म हो रही है। अगर हम अपना 1% रोल भी निभा रहे हैं ना इस चीज में, तो भी हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आता है। तो आपने इस ध्यान को जब करना है तो कंजूसी नहीं करनी, व्हाइट लाइट सेंड करने में कंजूसी नहीं करनी, गोल्डन लाइट सेंड करने में कंजूसी नहीं करनी। और आपने ये इमेजिन करना है कि सिर से लेके पांव तक आपका जो स्नान चल रहा है ना, ये क्राउन चक्र से स्टार्ट होके बिल्कुल आपके पैरों तक जा रहा है, 7 चक्रास को हील कर रहा है। उसमें से शांति, प्यार, मौन, आनंद की तरंगे निकल रही हैं। यू आर फीलिंग ब्लेस्ड एंड यू आर सेइंग एवरीवन गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मुझे क्षमा करें। अपने खाते को जब आप इस तरह से हील करना शुरू करेंगे तो बार बार जो आपके सामने बुरी भावनाएं, बुरे लोग टकराते हैं, आपको बुरे इंसिडेंसेस, घटनाओं के रूप में जो आपके सामने आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, अपनी शक्ति को बढ़ाएं। आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर शक्ति है, विचारों में शक्ति है। तो आपने क्या करना है, आपने ये कहना है कि मैंने जो भी जाने अनजाने में आपको देखकर व्यवहार किया, जिसके भी साथ किया आपने, चाहे वो आपकी मेड है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे इन-लॉज है, चाहे फ्रेंड है, चाहे कोई कुलीग है, चाहे कोई सहेली है, ठीक है, जिसके भी साथ आपने बुरा बर्ताव किया है, आपने इमीडिएटली उसको कट करना है, उस खाते को कट करना है और उसको पॉजिटिव वाइब्स देते हुए कहना है कि मुझे माफ करें, मैंने आपको शरीर समझा, आप पावन हैं। मुझे माफ करें, मैंने खुद को शरीर समझा, मैंने खुद को भी तो शरीर ही समझा ना, तो मैंने दोनों को माफ किया, आपको भी माफ किया, खुद को भी माफ किया, मैंने आपसे क्षमा भी मांग ली। ठीक है, तो जब आप ऐसे करना शुरू करेंगे, इमीडिएटली आपने नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कट शॉर्ट करना शुरू कर दिया, तो देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ठीक है, करके देखिए। ये चीज आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने विचारों को, अपने आप को, जब आप काम कर रहे हैं ना, आप बेहोशी में नहीं जी रहे, होश में जी रहे हैं। होश में कैसे जीना होता है, जब आप अपने बोले हुए शब्दों को देखते हैं, जब आप अपने वचन, कर्म और मन तीनों चीजों के साथ अलाइंड होते हैं। ये प्रैक्टिस करने से होगा, धीरे धीरे होगा, पर होगा, असंभव नहीं है। ठीक है, तो आपने जब ध्यान करना है तो आपने ये कहना है कि सब शुद्ध हो रहे हैं, सब पावन हो रहे हैं, मैं भी पावन हो रही हूं, मैं भी शुद्ध हो रही हूं। मैं शरीर समझ के जो अपने आप को गलती करी, उसके लिए ईश्वर मुझे माफ करे। सामने वाले को शरीर समझकर जो मैंने गलती करी, उसके लिए ईश्वर मुझे माफ करे। तुम भी शुद्ध, मैं भी शुद्ध, शुद्ध शुद्ध मिलेंगे तो शुद्ध ही रहेगा, तो आगे भी शुद्ध ही आएगा, है ना। घटनाएं तो उसी के अकॉर्डिंग होगी ना, जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हम विश्वास डाल रहे हैं। ठीक है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ये बताया था, ठीक है, कि आप जिस चीज को, जिस तरीके से आप भावनाओं से, विचारों को शक्ति देते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी का सच बन जाती है। ठीक है, तो आपने ध्यान में ना कंजूसी नहीं करनी। खुद को जब आप ध्यान में ये बता रहे हैं कि मैं शुद्ध हो रही हूं, मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, मुझे आनंद, प्रेम, शांति, मौन सबकी प्राप्ति हो रही है, और मैं खुद इसी का दूत बनके सबको प्रेम, आनंद, मौन का मैसेज दे रही हूं। जो बाहर का स्नान है ना, वो हमारे शरीर की मैल को दूर करता है, और जो अंदर का स्नान है ना, वो हमारी आत्मा की भूख को खत्म करता है, वो हमारे कर्मों के जो खाते हैं उसको निपटाता है।
मैं ये ध्यान जब भी करती हूँ ना तो मैं नहाते हुए करती हूँ। सीरियसली फ्रेंड्स, मैं इसको नहाते हुए करती हूँ। जब शावर चल रहा होता है ना ऊपर से, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे ऊपर गंगा मैया की बौछार हो रही है। मेरा शरीर तो शुद्ध हो ही रहा है, मेरी आत्मा भी शुद्ध हो रही है। सिर से पैर तक, क्राउन चक्रा से लेके मेरे रूट चक्रा तक जितनी भी टॉक्सिन्स थे, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जो भी गलत विचार थे, गलत भावनाएं थी, वो धीरे 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 साफ हो रही हैं। जब शावर जो है ना चलता है, पानी में जो पानी का जो झरना है वो चलता है सिर पे, तो पानी नीचे जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे क्राउन चक्रा से स्टार्ट होके वो चीज जो है ना धीरे 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 झड़ झड़ के शरीर में से नीचे उतर रही है। और मुझे इतनी शुद्ध फीलिंग आती है, इतना पावन फील होता है। तो मैं उस टाइम पे जिसके बारे में भी सोचती हूँ, जिसके बारे में भी ध्यान करती हूँ, जिसके बारे में भी बात करती हूँ, या मुझे खुद अपने लिए कुछ चाहिए तो मैं मांगती हूँ तो वो पूरा हो जाता है। तो अगर आप इस ध्यान को बहुत ही शुद्धता के साथ करना चाहते हैं तो नहाने के टाइम भी ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने आसन लगा के बैठना है और तभी इस ध्यान को करना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही हमेशा आपके पास लेके आई हूँ, हमेशा लाती रहूंगी। बाहर का स्नान तो आपको ना, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मतलब जैसे स्वेटिंग है, आपको आपकी दुर्गंध है ना, पसीने की स्मेल है, आप उससे छुटकारा देता है। जब आप बाहर के स्नान के साथ साथ अंदर का स्नान भी करते हैं ना, तो वो आपकी आत्मा को संतुष्टि देता है। करके देखिएगा और प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, लव यू।